आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के मौजूदा हालात और अभी रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के ताल्लुक़ से कुछ समझिए कि गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ। बात दरअसल ये है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें ये हैं कि मुल्क के 18% जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों को बिल्कुल अलहदा एक ब्लॉक में ढकेल दिया जाए और जो मुल्क की मेन स्ट्रीम है उस मेन स्ट्रीम से उनको काट कर रख दिया जाए और सियासी तौर पर भी मुसलमानों को जो मुल्क की मेन सियासी स्ट्रीम है उससे बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए। चुनाचे पहले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा लगाया कि कांग्रेस मुक्त भारत, यानी अब समझिए कि कोई ताकतवर पार्टी मुल्क में न रहे और एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो फलसफा और जो नजरिया है वो फलसफा और नजरिया बाकी रहे। आप जानते हैं कि भाई तहरीक मुस्लिम शब्बान और खुद मेरी शख्सी समझिए कि ये बात रही है कि हम किसी भी सियासी जमात की हिमायत और मुखालिफत समझिए कि नहीं जाते हैं, ना किसी सियासी जमात के साथ हम ठहरते हैं। हाँ, इंतखाबात में जो मुसलमानों के मफाद में जो जमात रहेगी उस जमात की यकीनन हमने साबिक़ में हिमायत की है। बाबरी मस्जिद के मसले पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की हिमायत की, एन.टी. रामाराव की हिमायत की और फिर बहुत सारे समझिए दौर रहा, उस सारी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। बात दरअसल ये है कि मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफराद को खरीदा है। एक मुस्लिम राष्ट्रीय समझिए के साथ मंच बनाया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में बहुत से मुस्लिम उलमा को घेर घार कर लाया गया है और फिर उसके साथ समझिए कि एक पूरे सूफीइज्म के नाम पर पूरे दरगाहों को जोड़ने की एक कोशिश की गई है और वो जमातें, वो मुसलमान जो मिल्लत की जिद्दोजहद करते हैं उनको बिल्कुल काट कर स्ट्रीम से अलहदा करने की एक साजिशें की गई और उसी तरह सियासी तौर पर मुसलमानों के अंदर एक समझिए के साथ ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको समझिए पूरी कुव्वत और ताकत से हमारे एमपी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो आरएसएस का फलसफा और आरएसएस के समझिए आइडियोलॉजी है। उस सिलसिले में आप देखेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में चाहे अमित शाह हो, चाहे साक्षी महाराज हो या फिर समझिए योगी आदित्यनाथ हो और बीजेपी के कई समझिए एमपीज उसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारे मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। योगी आदित्यनाथ की मैं सारी तफसील में नहीं जाऊंगा, साक्षी महाराज की भी सब तफसील आपको मालूम है। अब अमित शाह तो बहरहाल अमित शाह हैं जो रियासत के वजीर दाखिला हैं। गुजरात में उन्होंने क्या किया, तड़ीपार हुए, फिर उसके बाद समझिए कि क्या क्या तमाशे उनके तकारीर रहे हैं, वो सारी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल अमित शाह ने एक बात कही कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर यानी नजरियात की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या फायदा हो। हम समझिए कि आइडियोलॉजी का सौदा नहीं करेंगे। अब वो अमित शाह भी कह रहे हैं, साक्षी महाराज कह रहे हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के एमपीज कह रहे हैं कि भाई हमारे जो शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी वजह से समझिए कि बीजेपी को फायदा हो रहा है और ये बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है। आजम खान का क्या हाल है हम देख रहे हैं, दूसरे और लोगों का, एक्टिविस्टों का या दूसरे जिद्दोजहद करने वालों का क्या हाल है हम देख रहे हैं। दूसरी सियासी जमातों के लोग भी जो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए उनका भी क्या हाल है, ईडी उनको क्या कर रहा है, कितनी परेशानियां उनको हो रही हैं, ये सारी चीजें सामने हैं। और अभी
समझिए कि बर्र सगीर हिंदो पाक के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने भी समझिए कि कहा है कि ये तो समझिए कि साहब हाका करके बीजेपी की तरफ ले जाने और बीजेपी के नजरियात पर अमलावरी करने वाले लोग हैं, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से उन्होंने कहा। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है, लेकिन इस वक्त जो समझिए कि खेल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शहर हैदराबाद से चुनकर आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो खेल खेल रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त बी टीम बने हुए हैं। बी टीम नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जिस एंगल से इस मुल्क में लेकर जाना चाहती है, उसकी मुकम्मल तौर पर अमलावरी ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि जो नेशनल मीडिया है, आप ये मुझे बताइए कि मीडिया किसका है? मीडिया बहरहाल गोदी मीडिया है और हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज भी मीडिया बोलना नहीं चाहता। किसानों का इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है और कई मूवमेंट चले, तो मीडिया का रोल हुकूमत की हिमायत करना, हुकूमत की पर्दापोशी करना, हुकूमत को समझिए पाक साफ शफाफ बताना है। वो मीडिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हर छोटी बड़ी हरकत को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करता है, ताकि मुसलमानों में समझिए सिर्फ एक ही लीडर उभर कर आए, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और फिर मुल्क में दूसरा लीडर उभर कर आए नरेंद्र मोदी, जो समझिए कि साहब आरएसएस की आइडियोलॉजी की तकमील करता हो और मुल्क को हिंदुत्व के रास्ते पर डालने का काम करता हो। आज पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई अपने उरूज पर है, उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका समझिए ये कह रहा है कि मोदी मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं और 500 रुपए पेट्रोल भी होगा तो हम खरीदेंगे, क्योंकि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ समझिए बयानात आ रहे हैं। अब मैं एक बात आपको समझाऊंगा कि 18% मुसलमान 18% मुसलमान अगर समझिए कि 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीत कर आ गए, तना आपने समझिए कि साहब लल्लू प्रसाद यादव को गाली दे दी, आप मुलायम सिंह को गाली दे दिए, आप ममता बनर्जी को गाली दे दिए, आप समझिए कि जितने रीजनल पार्टीज हैं उन सबको आप गाली दे दिए और सब खराब है। कांग्रेस भी खराब है, ममता खराब है, लल्लू प्रसाद खराब है और समझिए कि अखिलेश यादव खराब है। ये सब अगर खराब हैं तो फिर अच्छा कौन है? भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कौन करेगा? अगर हम 100 एमपी भी जीत कर आ जाएं और ये पूरा एक ब्लॉक अगर भारतीय जनता पार्टी बना ले 547 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 400 समझिए कि बीजेपी के जीत कर आ जाते हैं, तो आप कानून तो 400 की बुनियाद पर बनेगा, सारे मसले तो 400 की बुनियाद पर तय होंगे। तो ये मुल्क का इस वक्त जो माहौल है, आपको ये पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहते हुए आप अपनी कौम की लड़ाई लड़ना, आप इन सबको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर आप बिहार में हिकमत अमली सूझबूझ से अगर मुसलमान समझिए के साथ काम करता, अगर आप दलाल नहीं बनते भारतीय जनता पार्टी के, तो आज बिहार जैसी अहम हिंदी रियासत में समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं होती। हुकूमत लल्लू प्रसाद की बने, कांग्रेस की बने, फला की बने, ये नहीं, माइनस बीजेपी की बात की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक नजरिए का नाम है, आरएसएस के एक नजरिए का नाम है। वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और इस मुल्क में सबसे बड़े रोड़ा और रुकावट मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब अभी हमारे रियासत में समझिए कि शकील आमिर एमएलए हैं, वाहिद मुस्लिम एमएलए है शकील आमिर बोधन के वाहिद मुस्लिम एमएलए शकील आमिर है। उन्होंने कहा कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम का काम कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां बीजेपी कमजोर है, वहां जाकर मुस्लिम वोट को काट कर ये समझिए कि सो कॉल्ड सेकुलर होंगे, लेकिन एंटी बीजेपी मुस्लिम वोट को काटने का काम कर रही है और बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। तो व्हाट इज रॉन्ग? उन्होंने क्या गलत कहा? अब शकील आमिर ने यह बात कही तो इस पर एक बड़ा तूफान मचा दिया गया। सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि साहब गाली गलोच ये वो तमाशे। और शकील आमिर वाहिद रियासत का मुस्लिम एमएलए है
जो समझिए कि अजला से जीत कर आता है, बोधन से जीत कर आता है। और अजलाओं में तो यहां आपने समझिए कि अजलाओं में इनकी पॉलिसी की वजह से मुसलमान आज अजलाओं में जीतने के लायक नहीं रहे। अजलाओं में मुसलमान नहीं जीते, वरना महबूबनगर से मुसलमान जीत सकता है, जीता भी है महबूबनगर से, आपके जो सो कामारेड्डी से जीता है, निजामाबाद से मुसलमान जीत सकता है, जहीराबाद से मुसलमान जीत सकता है। ऐसे कई सीट है जहां से मुसलमान जीत सकता है। लेकिन आपकी जलील और गंदी और दलाली की सियासत ने रियासत तेलंगाना में अजलाओं में मुसलमानों की समझिए कि सियासत को खत्म करने का काम किया है। अब मुसलमान बेचारे काउंसलर बन जाए, सरपंच बन जाए, फला बन जाए, मेयर बन जाए, डिप्टी मेयर बन जाए, उतना ही समझिए आपने रख दिया। वो भी आप समझिए कि वहां आपकी दादागिरी चलती है। आप समझिए कि साहब नीचे उलट पुलट मसाइल करते हैं। वरना मुस्लिम सियासत को या मुसलमानों को जो ये पार्टियों में रहे, चाहे मुसलमान कांग्रेस में रहे, चाहे मुसलमान टीआरएस में रहे, आपने उनको सिफर करने का काम किया। तो टोटल सिफर करने का काम मुसलमानों को आपने किया। और मुसलमानों की और बगैर समझिए कि ये लोग जो अजलाओं में मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, अगर वो समझिए कि टीआरएस में मजबूत ना हो, वो कांग्रेस में मजबूत ना हो, या कोई सीपीआई सीपीएम में है अगर वो मजबूत ना हो, तो फिर कहां कौन काम करेगा उन इलाकों में? आप तो सिवाय समझिए कि अपने मफादात से हटकर कोई दूसरी बात नहीं करते। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की मीटिंग में मुश्ताक मलिक क्या चलेगा, एक तूफान मचा दिया। शकील आमिर पर समझिए कि एक नए मसाइल कई बातें समझिए कि करने लग गया। तो ये सियासत जो है, ये सियासत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगी। ये बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा, अमित शाह ने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि भाई इनकी वजह से हमको फायदा होता है। तो ये तो बीजेपी को फायदा करने का काम कर रहे हैं। और बिहार के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि बिहार में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती थी। किसकी बनती थी? मुश्ताक मलिक को उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को, अच्छा आप कितने बीजेपी के एमएलए एमपी को हराने का काम कर सकते हैं? यहां हैदराबाद में इलेक्शन हुआ, हैदराबाद के इलेक्शन को भाग्यनगर वर्सेस हैदराबाद बना दिया गया। आप कितने बीजेपी के काउंसलरों को हराने का काम करें? आप मुझे बताइए। बीजेपी से मुकाबला आपका है? आप तो बीजेपी से मुकाबला नहीं करते, बल्कि उन लोगों को समझिए कि हराते हैं जो मुसलमान हैं। अब आप गुलबर्गा गए, गुलबर्गा में खमरुल इस्लाम साहब ने अपनी जिंदगी लगाकर, कर्नाटक गुलबर्गा में खमरुल इस्लाम ने अपनी जिंदगी लगाकर एक माहौल बनाया। बड़ी मुश्किलों से वहां 5000 वोट से समझिए कि उनकी बीवी कामयाब हुई। अब गुलबर्गा में आप एमएलए इलेक्शन लड़ेंगे तो 5000 वोट से जो मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ, सेकंड पोजीशन पर बीजेपी रही। अब आप भी लड़ेंगे, फला भी लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, गुलबर्गा की मुसलमानों की सीट चले जाएगी। उसी तरह बीदर में एक मुस्लिम है, कैसा कि सड़ावा छड़ावा पड़ावा जो भी है, बहरहाल एक मुसलमान है। अब आप बीदर में भी अगर मुसलमान को उतारेंगे, वो मुस्लिम सीट भी बीजेपी को चली जाएगी। और जहां आप जीते हैं वहां कोई बीजेपी को आप हराकर नहीं जीते हैं, आप मुसलमान को हराकर जीते हैं। मुसलमानों के पॉलिटिकल पावर को खत्म करने का बीजेपी ने आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वहां से फंडिंग हो रही है और आप बीजेपी की हिमायत का काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में आज ढंडोरा पीटा जा रहा है, हर इंटेलेक्चुअल की जबान पर, हर दानिश्वर मुसलमान, हर आलिम, हर फाजिल समझिए कह रहा है कि आप जो सो बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं, बीजेपी को बचाने का काम कर रहे हैं, मुल्क में आरएसएस के फलसफे को लागू करने का काम कर रहे हैं। तो खुदारा ये काम न करें और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वो जज्बाती कैडर से समझिए कि जो आपके जज्बात हैं जमात के ताल्लुक से, मैं बिल्कुल उसको सराहता हूं, उसको सलाम भी करता हूं कि आपके जज्बात अपनी जमात के ताल्लुक से होना चाहिए। मैं भी जमात चलाता हूं, तहरीक मुस्लिम शब्बान 30 साल से काम कर रही है, 30 ईयर्स हो गए शब्बान को काम करते हुए। तो जमात के कारकुन की वाबस्तगी होती है, लेकिन अंधी वाबस्तगी मत रखिए। आप जायजा लीजिए मुल्क में हालात क्या हैं और आपके सदर साहब क्या कर रहे हैं, आपके सदर साहब किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, इसका जायजा लीजिए। आमिर शकील वाहिद मुसलमान एमएलए है और जो बोधन से जीत कर आ रहा है उसकी कदर करनी चाहिए आपको। वहां पर समझिए कि एक मुसलमान जीत के आ रहा, वरना तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों की सियासत को सुला देने का काम समझिए आपने किया। राजा सिंह आपको गाली देता है, आप बंडी संजय आपको गाली देता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते।
राजा सिंह तो आपके फैमिली का बात कर रहा है, आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक मुसलमान अगर आप पर तामीरी तनकीद कर रहा है तो उस पर आप बेतहाशा बात समझिए कि बात करना शुरू करते हैं। खुदारा ये सियासत को बदलिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैडर से भी कहता हूं कि जज्बात में समझिए आकर बहकर फैसले करने का वक्त नहीं। आप सोचिए कि मुसलमानों के मफाद में क्या है और मुसलमानों के मफाद में क्या फैसले करना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करिए। उम्मीद के आप समझिए कि सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।